नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है कि सन 2022 में गणेश चतुर्थी किस दिन मनाएं और गणेश जी को अपने घर में किस दिन पधराएं, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के प्रदाता हैं। इनकी कृपा के द्वारा घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और बिजनेस व्यापार का लाभ होता है, स्वास्थ्य का लाभ होता है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम सभी देवों में अग्रण्य देव है। क्योंकि सभी देवताओं में सबसे पहले गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वर्ष सन 2022 में गणेश चतुर्थी किस दिन है और हमें उनकी पूजा कब करना चाहिए, पूजा का मुहूर्त क्या है और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन वस्तु अर्पण करना चाहिए और गणेश जी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं और किस प्रकार से गणेश जी की पूजा करने का हमें लाभ प्राप्त होता है और कौन से मुहूर्त में गणेश जी की मूर्ति ला करके हम अपने घर में स्थापित करें, आज हम इसी के बारे में सविस्तार जानेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि गणेश चतुर्थी को गणेश जी की पूजा का क्या विधान है और गणेश जी की पूजा करने से, घर में स्थापना करने से हमें क्या लाभ मिलता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भाद्रपद अमावस्या के बाद जो चतुर्थी आती है उसी दिन से गणेश जी की पूजा प्रारंभ हो जाती है और यह पूजा निरंतर 10 दिन तक चलती है और 10 दिन के उपरांत जब जो है 10वें दिन अनंत चतुर्दशी, जिसको 14 तिथि कहते हैं, उस दिन गणेश जी का विधि विधान से और धूमधाम से पूजन के बाद विसर्जन किया जाता है। तो ये तो आपने कब गणेश जी को घर में लाना है और कब विसर्जन करना है उसके बारे में आप लोगों ने जाना। आइए हम सविस्तार जान लेते हैं कि गणेश जी को किस दिन लाना है। दोस्तों, इस बार गणेश चतुर्थी 31 अगस्त दिन बुधवार को आ रही है। तो इस दिन गणेश जी को अपने घर में पधराने से, अपने घर में स्थापित करने से गणेश जी की कृपा सालों साल हमारे घर में बनी रहती है और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को हमें गणेश जी का विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, पूजा के मुहूर्त के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूजा का मुहूर्त जो शुभ समय है, कोई भी काम अगर हम करते हैं और शुभ समय में करते हैं तो भगवान की कृपा हमें अत्यंत ही प्राप्त होती है और बहुत ही वो सुखदायी एवं लाभकारक होती है। तो इसलिए कोई भी काम करें तो शुभ मुहूर्त में ही करें, अन्यथा पूजा जो है निष्फल हो जाती है। तो इस बार गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है 31 अगस्त दिन बुधवार को 11:24 से प्रारंभ होगा और दोपहर में 1:45 तक यह मुहूर्त चलेगा। तो इस समय के अंतराल में जो भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, भगवान गणेश की कृपा उन पर और उनके परिवार वालों पर अत्यंत जो है बनी रहेगी और उनके घर में सालों साल खुशियां विद्यमान रहेंगी और उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। इसलिए गणेश जी की स्थापना अगर करना है तो मेरे बताए हुए समय पर ही गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। दोस्तों, आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि गणेश जी की पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगती है, कैसे गणेश जी की पूजा करें और क्या क्या वस्तु उनको चढ़ाएं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गणेश जी की पूजा में आपको दूर्वा अवश्य गणेश जी को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। और दूसरे नंबर पर गणेश जी को मोदक अर्थात लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। गणेश जी को लड्डू बहुत ही पसंद है। और दोस्तों, तीसरी यह बात है कि गणेश जी को रोली का तिलक कदाप न लगाएं और आपको अगर जो तिलक लगाना है गणेश जी को, वो सिंदूर, पीला जो सिंदूर होता है, उस पीले सिंदूर को गणेश जी का तिलक लगाना चाहिए। सिंदूर से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके तदुपरांत आप जो है पक्के केले की फली
ये जो है आप चढ़ा सकते हैं। अन्यथा अगर भगवान ने कृपा कर रखी है तो आप 16 उपचार से गणेश जी का पूजन करें। उसमें जो है 16 उपचार में सारा विधान मैंने पहले जो वीडियो बनाया है उन वीडियो में भी मैंने आपको भगवान की पूजा का 16 विधान बता रखा है। उसी प्रकार से जो है आप गणेश जी का 400 उपचार से पूजन कर लेते हैं। दोस्तों एक बार आपको और भी ध्यान में रखना है कि पूजा करते समय गणेश जी का मंत्र आपको अवश्य बोलना है। कहते हैं कि अगर गणेश जी का मंत्र बोलते हैं, और जो ये मंत्र मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ही अमोघ मंत्र है। पूजा के उपरांत और पूजा के समय में अगर आप ये गणेश जी का मंत्र बोलते हैं तो आपको मतलब 1000 गुना अधिक लाभ प्राप्त होगा और आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो भगवान गणेश जी की कृपा से अवश्य परिपूर्ण हो जाएगी। इसलिए आपको पूजा करते समय और इस मंत्र को आपको अवश्य बोलना है। आइए हम उस मंत्र को जान लेते हैं, वह मंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। वह मंत्र है कि ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस प्रकार से जो है यह मंत्र आप 108 बार अर्थात 2 माला 5 माला, अगर आपके पास समय है तो 11 माला अगर कर लेते हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर अत्यंत प्राप्त होगी। क्योंकि गणेश जी, मैं आपको गणेश जी के बारे में बताना चाहता हूं कि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हुए। माता पार्वती ने और शिव भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है कि सर्वप्रथम जब आपकी पूजा हो जाएगी, कोई भी अगर आप कार्य करते हैं और जब तक आपकी सर्वप्रथम पूजा नहीं होगी, अगर कोई हमारी पूजा कर लेता है तो वह पूजा सफल नहीं होगी। तो माता स्वयं देवादेव भगवान ने और जगत जननी माता पार्वती ने गणेश जी को यह आशीर्वाद दिया है। इसलिए दोस्तों सर्वप्रथम अग्रण्य पूंज श्री गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम किसी भी कार्य में छोटा हो या बड़ा हो अवश्य करना चाहिए। और गणेश जी का परिवार क्या है उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि गणेश जी की पूजा से क्यों इतना फल मिलता है। क्योंकि गणेश जी की जो पत्नी है वो रिद्धि और सिद्धि है। रिद्धि का मतलब और सिद्धि का मतलब जानते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी, ये जो है गणेश जी की पत्नी है। और जो गणेश जी के संतान हैं, पुत्र हैं, वो कुशल और क्षेम है। तो जहां पर ये 5 लोग रहते हैं वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी रहती ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि यह उत्सव बॉम्बे साउथ में, महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि अब तो ये पूरे भारत वर्ष में और यहाँ तक कि मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि अभी नहीं, ये बहुत पुरातन जो है गणेश जी का उत्सव मनाया जा रहा था। ये जो है बहुत ही मराठा काल में शिवाजी के समय से इस उत्सव को जो है मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो है उत्सव अभी का नहीं है, ये बहुत ही पुराना उत्सव है। तो इससे जो भी मन वचन क्रम से गणेश जी की मूर्ति अपने घर में ला करके स्थापित करके और मेरे बताए हुए विधान के अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और 10 दिन तक तन मन धन से गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को क्षमा प्रार्थना करते हुए गणेश जी का जो विसर्जन करते हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उनके तन के मन के सारे जो है रोग समाप्त हो जाते हैं। और भगवान गणेश की कृपा से अगर बिजनेस व्यापार में कोई नुकसान हो रहा है तो बिजनेस व्यापार फलीभूत होने लग जाता है, दिनों दिन उन्नति होने लग जाती है। और जिस उद्देश्य से अगर विद्यार्थी को किसी प्रकार से विद्या में अड़चन आ रही होती है तो भगवान गणेश की कृपा से उसे विद्या में अत्यंत सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई बंधन में पड़ा है तो बंधन से मुक्त हो जाता है और किसी के संतान नहीं है तो संतान जो है प्राप्त हो जाती है गणेश जी की कृपा से। अथवा जो भी मनोरथ होता है वो मनोरथ भगवान की कृपा और गणेश जी के आशीर्वाद से, रिद्धि सिद्धि के आशीर्वाद से और कुशल क्षेम के आशीर्वाद से ये अगस्त के महीने में जो 31 तारीख को दिन बुधवार को आ रहा है
वो जो है उस दिन पूजा आरंभ कर लेने से और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन, अर्थात कहने का भाव अर्थ है कि 10 दिन तक जो तन मन से भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर लेता है, उनको प्रसन्न कर लेता है, उसको इस लोक में समस्त सुख प्राप्त हो जाता है। जो कुछ भी मनोकामना होती है वो भगवान की कृपा से परिपूर्ण हो जाती है और भगवान गणेश सालों साल उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे आशा है कि यह मेरा वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, यही आपसे मेरी जो है प्रार्थना है। और कमेंट करके गं गणपते नमः अवश्य कमेंट करेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहे। ओम श्री गणेशाय नमः।